लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी महोत्सव के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में जिनका मार्गदर्शन अभी यहां प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और संपूर्ण भारत में इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय शिव प्रकाश जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, इस कार्यक्रम के संयोजक मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अजीत पाल जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री संजय राय जी, आज के इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए विभिन्न आयोग और बोर्डों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों के उपस्थित महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए लोक माता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। रामचरितमानस में बहुत अच्छी चौपाई है कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आप अनुमान कर सकते हैं, जहां सद्बुद्धि है, जहां सदाचार है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास उसी रूप में है, यथा राजा तथा प्रजा। भारतीय संस्कृति सदैव से इस बात को मान्यता देती रही है और उसका प्रभाव भी लोक जीवन में उसी रूप में हम सबको देखने को मिलता है। देश वही, नेतृत्व बदला तो दुनिया के सामने भारत एक आदर्श व्यवस्था का शासक बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से हम इन बातों का अनुभव कर रहे हैं। देश वही है, केवल सत्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आ गई जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को करा दिया। ऐसा नहीं कि क्षमता पहले न रही हो, 2014 के पहले भी थी, लेकिन 2014 के पहले के दौर को आपने देखा होगा। यही अंतर था, 2014 के पहले की सरकारों में उन्होंने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। भारत में लक्षित हिंसा से संबंधित सांप्रदायिक कानून बनाकर के भारतीयता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया।
भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया, जब भारत के अंदर राम और कृष्ण को उन्होंने, उस सरकार ने 2014 के पहले की उस सरकार ने जब ये कहा कि सभी काल्पनिक पात्र हैं, ये वही सरकार है जो राम सेतु को तोड़ने का काम भी करती है। और ये सरकार किस रूप में भारत को भ्रष्टाचार का, अविश्वास का, अराजकता का केंद्र बनाने का कार्य की थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकारी षड्यंत्र करने में लिप्त रही हो तो कहां सम्मान रह पाता। और वह नकारात्मक दौर से उभर करके जब देश 2014 में एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आया कि जिन्होंने नेशन फर्स्ट के भाव को 140 करोड़ नागरिकों के मन में पैदा करके एक बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे यही भारत दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वही भारत गर्व के साथ सीना तान करके चलता हुआ दिखाई देता है, वही भारत अपनी ऋषि परंपरा का भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को साबित किया। और जब भी भारत पर किसी ने हिमाकत की तो नया भारत उसका जवाब उसी रूप में करता है। सर्वांगीण विकास की अवधारणा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर है, हाईवे के रूप में, एयरवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, रेलवे नेटवर्क के रूप में, मेट्रो के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, रोपवे के रूप में, यानी अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहे होंगे। सेमीकंडक्टर के बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भारत 1962 से तैयारी कर रहा है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। इस क्षेत्र में सफलता तब मिली जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अब तो उत्तर प्रदेश में भी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट ने आज उत्तर प्रदेश में उसकी भी अनुमति दे दी है। यानी आप कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने जो बात आज से सैकड़ों वर्ष पहले कही थी वह शासन व्यवस्था पर भी फिट बैठती है। और यह हमने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सबको देखने को मिलता है।